भाई ये जो फ्लिप फ्लॉप है ना 180 डिग्री वाला यू टर्न, ये किसी को समझ नहीं आ रहा है। और ऊपर से पहले गला को घोटा गया मफलर से, और फिर ये जो बंदा है ना ऋषभ भदौरी, इसने एक मर्डर केस उठाया और पूरे अरेंज मैरिज को टाइम बॉम्ब बोल दिया है। आशीष कुमार 27 साल, श्री गंगानगर राजस्थान, 3 महीने पहले अरेंज मैरिज होती है इसकी। एक्चुअली में हुआ क्या कि इसकी वाइफ अंजलि ने पुराने बॉयफ्रेंड संजय और उनके 2 दोस्तों के साथ मिल करके अपने हस्बैंड को मरवा दिया। पहले गला को घोटा गया मफलर से और फिर एक्सीडेंट का नाटक दिखाया गया है। खैर पुलिस ने पकड़ लिया था सबको 2026 फरवरी में। और हाँ, ये इंसिडेंट बहुत ही ज्यादा गंदा है, लेकिन ऋषभ भाई ने क्या किया, सिर्फ एक केस से सारे अरेंज मैरिजेस को बॉम्ब डिक्लेयर कर दिया। ये जीनियस लेवल का जनरलाइजेशन है। जैसे एक प्लेन क्रैश को देख करके बोल दो अब कोई फ्लाइट में मत चढ़ो क्योंकि सब प्लेन क्रैश होने वाले हैं। भाई का लॉजिक तो यही दिख रहा था। देखो अब सीधा फैक्ट्स पे आते हैं, क्योंकि ऋषभ भाई तो एनालिसिस करते हैं, स्टोरी थोड़ी बताते हैं। इंडिया में आज भी 90% शादियां अरेंज हैं। ये बीबीसी 2018 सर्वे और रीसेंट एस्टिमेट बताती है। और डाइवोर्स रेट, इंडिया का डाइवोर्स रेट पूरे दुनिया में सबसे कम है, 1 से 2% के आसपास। अरेंज्ड मैरिज का डाइवोर्स रेट होना 1 से 6% तक दिखता है, और डिफरेंट स्टडीज में भी ये बताया गया है। वहीं लव मैरिजेस में कम से कम 3 से 4 गुना ज्यादा। कुछ रिपोर्ट्स बताती है कि 12 से 30% तक अर्बन एरियाज में दिखता है। वैसे एक 10 साल की लॉन्गिट्यूडनल स्टडी जर्नल ऑफ डाइवोर्स एंड रीमैरिज बताती है कि अरेंज मैरिज में मात्र 6% के आसपास डाइवोर्स होता है, वहीं लव मैरिज में 30% के आसपास डिवोर्स होता है। और खैर रीसेंट डेटा भी यही ट्रेंड दिखाती है। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि सबसे ज्यादा डिवोर्स अगर होते हैं तो वो लव मैरिजेस से आते हैं। और तो ऋषभ भाई अपने वीडियो में खुद बोलते हैं कि अरेंज मैरिज में डिवोर्स रेट कम है, और फिर एंड में जाकर के बोल देते हैं अरेंज मैरिज बंद करो। भाई ये जो फ्लिप फ्लॉप है ना 180 डिग्री वाला यू टर्न, ये किसी को समझ नहीं आ रहा है, और ऊपर से लोग गुमराह होते जा रहे हैं। और ये जो रिस्क असेसमेंट वाली बात है ना, ये सही पॉइंट है आपकी। टायर चेक करना मनाली जाने से पहले। अरेंज में ट्रेडिशनली एक सोशल वेटिंग होता था। मोहल्ले के लोग, रिश्तेदार 20-30 साल से देख रहे होते थे। एंगर इशू हो या फाइनेंशियल ट्रांसपेरेंसी और एब्यूज जैसी चीजें भी पता चल जाती थी। आज अर्बन लाइफ में लोग अलग रहते हैं, फोन पासवर्ड में जिंदगी होती है, जांच पड़ताल थोड़ा कम होता है। तो ये सारे प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन इसका सॉल्यूशन क्या ये है कि अरेंज मैरिज बंद कर दो? बिल्कुल नहीं। वेटिंग को मॉडर्नाइज बनाना चाहिए, ये सबको करना चाहिए। एक तरफ आप बोल रहे हो कि रिस्क एसेस करो, दूसरी तरफ आप पूरे सिस्टम को रिजेक्ट कर रहे हो। अगर मैं सिंपल भाषा में बताने की कोशिश करूं तो आप ये कहना चाह रहे हो कि आप टायर चेक करो लेकिन कार मत खरीदो। वाह भाई, सेविज सर्वाइवल टिप्स दे रहे हो आप। हालांकि ये सब जानते हैं कि अरेंज मैरिज और लव मैरिज के अपने अपने फायदे हैं। जैसे अरेंज मैरिजेस में फैमिली सपोर्ट स्ट्रांग होता है, फाइनेंशियल इमोशनल बैकअप होता है, कंपैटिबिलिटी पे फोकस किया जाता है, एजुकेशन, वैल्यू, कास्ट, रिलीजन, मैच का कॉन्फ्लिक्ट ही नहीं होता, लॉन्ग टर्म में प्यार बढ़ जाता है। स्टडीज शो करती हैं कि 10 साल बाद लव मैरिज से ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिलता है, और ऊपर से लो डाइवोर्स क्योंकि सोशल प्रेशर और एडजस्टमेंट माइंडसेट होता है। और डिसएडवांटेजेस की बात करें तो कभी टाइम लगता है जेन्युइन कनेक्शन बनाने में, फोर्स फील होता है, डॉरी प्रेशर, फैमिली इंटरफेरेंस, ये सब रियल एविल्स है। और वही लव मैरिज की बात करें तो इसमें अच्छा क्या है, शुरू से अट्रैक्शन होता है, अंडरस्टैंडिंग केमिस्ट्री अच्छी होती है, हनीमून फेज किलर होता है, बेटर इनिशियल कंपैटिबिलिटी होती है, ईगो क्लैशेस कम होते हैं शुरुआत में। और बुरा क्या है, हनीमून फेज खत्म होने के बाद रियलिटी एक्सपेक्टेशन सब दिख जाता है, और हायर चांस ऑफ ब्रेकअप और डाइवोर्स क्योंकि स्पार्क पे ज्यादा डिपेंडेंट होते हैं। देखो दोनों का अपना फायदा और अपना नुकसान है। डॉरी डेथ में एनसीआरबी की रिपोर्ट बताती है कि अरेंज मैरिज सेटअप में ज्यादा होता है, क्योंकि अरेंज मैरिज बहुत ज्यादा होते हैं और वहां पे डॉरी सिस्टम चलता है। और वही लव मैरिज की बात करें तो वहां पे डाइवोर्स रेट बहुत ज्यादा होता है। देखो यहाँ ये समझना होगा कि टाइप से ज्यादा मैटर करता है कि इंडिविजुअल का कैरेक्टर, कम्युनिकेशन और मैच्योरिटी किस लेवल की है। जैसे फॉर एग्जांपल ऋषभ भाई खुद एक गूजर फैमिली से आते हैं जहां अरेंज मैरिज बहुत ज्यादा कॉमन है। खुद रिलायंस की जॉब छोड़ दी हैप्पीनेस कैलकुलेट करके, और इसके लिए रिस्पेक्ट भी है। लेकिन अब 20 मिनट का जो घुमाना है, टायर, विराट कोहली कमेंट्स, रैट रेस, मर्डर से लिंक, ये एनालिसिस नहीं है, ये व्यूज फ्रेमिंग है। आप डर को बेच रहे हो। और खैर आपके व्यूज मेरे से ज्यादा ही आएंगे, लेकिन आप बोलते हो मैं स्टोरीज नहीं बनाता, एनालिसिस करता हूं, और इसलिए मैंने ये वीडियोस बनाई है। लेकिन आपने जो बताया ये पूरा सेंसेशनलिज्म है, एक केस से पूरा कल्चर को विलन बना देना। लेकिन हमें समझना होगा कि शादी एक जुआ नहीं है, गैम्बलिंग भी नहीं है। दोनों तरफ रेड फ्लैग्स होते हैं।
एंगर, लाइज, पास, एडिक्शन। वहीं एक हाइब्रिड तरीका आ रहा है जहां पे लड़का लड़की मिलते हैं, बात करते हैं, पेरेंट्स से अप्रूवल लेते हैं, डेटा दिखाते हैं और कन्विंस करने में लग जाते हैं। कोई इमोशनल ड्रामा नहीं होता इसमें। तो बात सिंपल सी है, ऐसे 10 मिनट के यूट्यूब वीडियोस देख करके अपने परसेप्शन को बदलना मत, क्योंकि यहाँ पे मैनिपुलेशन बहुत होता है। हमेशा आपको डिसीजन अपना ही लेना है और किसी एक केस से जनरलाइज मत करना। लोग व्यूज के चक्कर में सच का मर्डर कर रहे हैं। तो बस आज के लिए इतना ही। आप बताना कमेंट में कि लव मैरिज बेटर होता है या फिर अरेंज मैरिज, और क्या आप मेरे पॉइंट से एग्री कर रहे हो या फिर वही ऋषभ। धन्यवाद।